भाजपा की ये आदत है कि जो अफेक्टेड पार्टीज है उनसे आप कभी बात नहीं करते, आप फरमान जारी कर देते हैं। निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों के हित इससे प्रभावित होंगे। एक तरफ सरकार डेमोग्राफिक चेंज की बात करती है, दूसरी तरफ ऐसी योजनाएं ला रही है। ये जो बेड एंड ब्रेकफास्ट वाली पॉलिसी है, इससे तो होम स्टे पॉलिसी ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी। उत्तराखंड में होम स्टे पर नया नियम, मचा नया सियासी शोर। पहाड़ का कारोबार अब किसके हाथ, स्थानीय बनाम बाहरी की नई बहस। होम स्टे सिर्फ पहाड़ वालों के लिए, लेकिन बीएनबी में खुला बाहर वालों के लिए नया रास्ता। पर्यटन को बढ़ावा या स्थानीय हितों पर समझौता। उत्तराखंड की वादियों में पर्यटन का मतलब है होम स्टे, पहाड़ी संस्कृति, घर का खाना और अपनापन। लेकिन अब इस पहचान पर ही तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार ने होम स्टे और बीएनबी नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बीएनबी यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, कमरे 6 से बढ़ाकर 8 कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका ये है कि अब राज्य के बाहर के लोग भी उत्तराखंड में बीएनबी योजना के तहत होम स्टे चला सकेंगे। बस शर्त है कि 250 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए। सवाल है कि क्या ये फैसला पहाड़ के युवाओं का रोजगार छीनेगा? क्या बाहरी निवेशकों के आगे स्थानीय संस्कृति दम तोड़ देगी? इसी मुद्दे पर उत्तराखंड में होम स्टे की नई जंग की बहस छिड़ गई है। सरकार के इस फैसले ने पहाड़ में सियासी भूचाल ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी बात करती है जल जंगल जमीन को बचाने की और दूसरी तरफ अपने ही लोगों के साथ कुठाराघात करने का कार्य करती है। जिस तरीके से आपने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है बाहर से भी आकर के अपना बीएनबी यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है घर लेकर के। भाजपा की ये आदत है कि जो अफेक्टेड पार्टीज है उनसे आप कभी बात नहीं करते, आप फरमान जारी कर देते हैं, फिर उनके लिए ये दिक्कत का विषय हो जाता है। और जो अपने लोग हैं उनके जो है पेट पे लात मारने का कार्य जो है इस तरीके के जो ऑर्डर्स हैं वो करते हैं। नए नियमों के मुताबिक अब होम स्टे सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे। मालिक को उसी घर में रहना अनिवार्य होगा। यहाँ बिजली पानी के बिल भी घरेलू दरों पर ही लगेंगे। लेकिन खेल यही पलट रहा है कि बीएनबी योजना में गैर उत्तराखंडियों को खुली छूट दे दी गई है। अगर आपके पास 250 वर्ग मीटर जमीन है तो आप भी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना चला सकते हैं, मगर इन्हें टैक्स में कोई रियायत नहीं मिलेगी। स्थानीय होम स्टे संचालकों का आरोप है कि बाहरी लोग इस योजना की आड़ में व्यवसायिक मुनाफा कमाएंगे और होम स्टे का मूल मकसद पहाड़ी संस्कृति को बचाना और पलायन रोकना कहीं खो जाएगा। होम स्टे संचालक दीपक राणा का कहना है कि ये नीति राज्य की सांस्कृतिक पहचान के लिए दीर्घकालिक खतरा है। जो नए नियम लागू करे हैं उससे काफी लोगों को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। इससे पूरे जो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत मुश्किल है अब होम स्टे बनाना और बहुत इसमें ये दुखद समाचार भी है सरकार की, हमारे धामी जी की तरफ से। वहीं नैनीताल के होटल एसोसिएशन अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिस्ट ने कहा कि बीएनबी योजना से लोकल कारोबारियों को कंपटीशन मिलेगा। बाहरी व्यक्तियों को केवल 250 वर्ग मीटर जमीन हमारे भूमध्य देश जो उत्तराखंड का है उसके अनुसार दी जा सकती है अपने आवास के लिए। अब उसमें बीएनबीज खुल जाएंगे और वो कमर्शियल होंगे और जो ऑलरेडी यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड होटल्स और गेस्ट हाउसेस अनेक चल रहे हैं स्थानीय लोगों के, अन्य लोगों के, तो उनको भी एक कंपटीशन मिलेगा क्योंकि छोटी प्रॉपर्टीज़ की मशरूमिंग होगी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा रिस्की रहेगा कि क्षेत्रों में ये मॉनिटर कैसे करेंगे उन लोगों को। होटल कारोबारी हारून खान ने कहा कि बीएनबी योजना से होम स्टे पॉलिसी लगभग खत्म हो जाएगी। इससे बाहर वालों को ही फायदा मिलेगा, लोकल वालों को फायदा नहीं मिलेगा। ये जो बेड एंड ब्रेकफास्ट वाली पॉलिसी है, इससे तो होम स्टे पॉलिसी ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी। इससे बाहर वालों को ही तरजीह मिलेगी और लोकल जो होम स्टे चला रहे हैं उससे उनका बहुत बड़ा लॉस है। वहीं कुछ होटल कारोबारी ऐसे भी हैं जो इस योजना को उत्तराखंड के होम स्टे संचालकों के लिए अच्छा बता रहे हैं। सरकार ने जो होम स्टे को लेकर एक नए नियम जारी करे हैं, ये बहुत एक अच्छी पहल मानी जा रही है क्योंकि इसमें 6 कमरों से अब 8 कमरे कर दिए गए हैं। इससे जो एक पहाड़ का जो व्यक्ति होता है जो होम स्टे चलाता है उसके लिए एक अच्छी चीज होती है क्योंकि पहाड़ों में रोजगार की जो चीजें होती है वो बहुत सीमित होती है। लेकिन जो होम स्टे होता है वो लोग अपने ही घरों में लोगों को स्टे करवाते हैं और जो अब संख्या बढ़ाने का एक जो नियम बनाया है वो बहुत अच्छा सरकार का पहलू है। विरोध सिर्फ संस्कृति का नहीं, रोजगार का भी है।
देहरादून के होम स्टे संचालक साफ कहते हैं कि ये बीएनबी योजना स्थानीय युवाओं के स्वरोजगार पर सीधा हमला है। सरकार ने होम स्टे नीति पलायन रोकने के लिए बनाई थी, लेकिन अब उसी नीति में विरोधाभास दिख रहा है। बीएनबी योजना प्रदेश में होम स्टे को बढ़ाने वाली योजना बताई जा रही है, लेकिन स्थानीय जो होटल व्यवसायी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और अब इस योजना में आपने राज्य से बाहर के लोगों को भी परमिशन दे दी है, तो निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों के हित इससे प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ पर्यटन विभाग का तर्क है कि बीएनबी से पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। जिन परिवारों के पास अतिरिक्त कमरे हैं वो बिना बड़े निवेश के कमाई कर सकेंगे। लेकिन यहाँ सवाल है कि बाहरी निवेशकों की जेब गहरी होगी, वो कम दाम में बेहतर सुविधा दे देंगे। पहाड़ का छोटा कारोबारी उस टक्कर में क्या टिक पाएगा? ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ सरकार का दावा है कि नियमों को आसान बनाया गया है, अब नवीनीकरण हर 5 साल में नहीं बल्कि सेल्फ रिन्यूअल से होगा। कमरों की संख्या 8 और बेड 24 तक सीमित रहेंगे। पंजीकरण के लिए कम से कम 5 कमरे जरूरी होंगे। सरकार का मकसद है कि योजना का लाभ असली स्थानीय लोगों तक पहुंचे और दुरुपयोग रुके, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पहाड़ का होम स्टे कारोबार दोराहे पर खड़ा है। बाहरी लोगों के लिए छूट है। एक रास्ता पर्यटन के विस्तार का है, दूसरा रास्ता स्थानीय पहचान और रोजगार को बचाने का। उत्तराखंड सरकार के ये दांव पहाड़ की तकदीर बदलेगा या तस्वीर बिगाड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल उत्तराखंड में होम स्टे बनाम बीएनबी की ये जंग तेज हो चुकी है। सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए आवाज इंडिया से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें और ज्यादा बेहतर पत्रकारिता के लिए प्रेरित करता है।